इतिहास गवाह है कि इंसान जब अमर होने की कोशिश करता है तो वो शैतान बन जाता है। 200 साल पहले विक्रमगढ़ के राजा ने अपनी आत्मा को काले जादू से बांध दिया था। उसे हर बड़ी पूनम पर एक ताज़ा रूह चाहिए अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए। आज 99 रूहें पूरी हो चुकी हैं। उसे बस कहते हैं, अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, अंधेरा एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो तब होता है जब आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। भारत के घने जंगलों के बीच एक जगह है विक्रमगढ़, जहां की हवा में ऑक्सीजन नहीं, डर बहता है। आज की कहानी 3 दोस्तों की है, रोहन, अंजलि और कबीर। वो वहां गए थे एक वीडियो बनाने, कुछ लाइक्स और व्यूज बटोरने, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दरवाजे को वो खटखटा रहे हैं वो अंदर से नहीं, कब्र से खुलता है। रात के 11 बज रहे थे। रोहन अपनी एसयूवी ड्राइव कर रहा था। पास में कबीर डरा सहमा बैठा था और पीछे अंजलि जो रास्ते के सन्नाटे को महसूस कर रही थी। रास्ता भटकने पर वो एक पुराने ढाबे पर रुके। एक्सक्यूज मी काका, ये विक्रमगढ़ हवेली का रास्ता यहीं से जाता है ना? हवेली? आज तो बड़ी पूनम है बाबूजी। आज की रात राजा विक्रम अपनी नींद से जागता है। मत जाओ, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। रोहन, मैंने कहा था ना, ये जगह भूताहे है। काका भी कह रहे हैं, प्लीज यार वापस चलते हैं। अरे चिल कर कबीर। काका, आप चाय बनाओ, हम अपनी शूटिंग करके आते हैं। भूतों से डर नहीं लगता साहेब, नो सिग्नल से लगता है। नरेटर। रोहन ने हंसकर गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन उसने रियर व्यू मिरर में नहीं देखा कि वो बूढ़ा आदमी और उसका ढाबा गाड़ी आगे बढ़ते ही धुएं की तरह गायब हो गए। जंगल इतना घना था कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। उन्हें पैदल ही हवेली तक जाना पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी, बहुत ठंडी होती जा रही थी। जंगल इतना घना था कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। उन्हें पैदल ही हवेली तक जाना पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी, बहुत ठंडी होती जा रही थी। गाइस, रुक जाओ, यहाँ पेड़ों पर देखो, लाल धागे बंधे हैं और ये जानवरों की हड्डियां हैं। ये कोई साधारण जगह नहीं है। अंजलि, तुम भी ना, ये सब गांव वालों की टोटके हैं ताकि कोई यहाँ आए नहीं। कैमरा ऑन है, स्माइल करो। हवेली का गेट किसी राक्षस के मुंह जैसा खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई, एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। अंदर से किसी भूल भुलैया जैसी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे जो सालों से किसी शिकार का इंतजार कर रहे थे। वो मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां दीवार पर एक विशाल पेंटिंग टंगी थी, राजा विक्रम की। वाह, क्या शॉट है। कबीर, जरा लाइट पेंटिंग पर डाल। एक भारी सांस लेने की आवाज। अंजलि, मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास सांस ली। यार डरा मत, मुझे वैसे ही वॉशरूम जाना है। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज। अचानक हवेली का भारी भरकम मुख्य दरवाजा, जिसे 3 लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे, वो एक झटके में बंद हो गया। ये हवा थी, बस हवा थी। कबीर, मदद कर इसे खोलने में। वो दरवाजा पीट रहे हैं पर वो लॉक हो चुका है। अंजलि पेंटिंग को देख रही है। अंजलि कांपते हुए, रोहन, छोड़ दो दरवाजा, पेंटिंग को देखो। जब हम आए थे, राजा सीधा देख रहा था। अब उसकी आंखें हमारी तरफ मुड़ी हुई है। डर ने अब उनके दिलों में घर कर लिया था। वो बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने लगे। हड़बड़ी में कबीर का पैर फिसला और वो एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। ये हवेली की पुरानी रसोई थी। कबीर, रोहन, अंजलि, दरवाजा खोलो, यहाँ अंधेरा है। कबीर अंदर अकेला था। उसने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और तभी तापमान गिर गया। उसके मुंह से भाप निकलने लगी। दीवारों पर लटके पीतल के बर्तन अपने आप बजने लगे। मेरा महल। कबीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा।
फर्श की दरारों से काला धुआं निकल रहा था। उस धुएं ने एक आकार लिया, 8 फुट लंबा, हवा में तैरता हुआ राजा विक्रम। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखें जलते अंगारों जैसी लाल। नहीं नहीं, प्लीज! रोहन, भागो ऊपर छत की तरफ। वो जान बचाकर सीढ़ियों से छत की तरफ भागे। राजा का भूत दीवारों को चीरता हुआ उनके पीछे आ रहा था। वो छत पर पहुंचे, लेकिन वहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे गहरी खाई और ऊपर खूनी लाल चांद। राजा विक्रम अब विशाल जायंट हो चुका है। वो तलवार उठाता है। आज पूनम है, मेरी भूख मिटेगी। मौत उनके सर पे खड़ी थी। रोहन और कबीर जमीन पर गिरे हुए थे। तभी अंजलि की नजर छत के कोने में एक पुरानी मंदिर की घंटी पर पड़ी, जिस पर पवित्र कलावा बंधा था। अंजलि, रोहन, वो घंटी, वो अभिमंत्रित है, उसे बजाओ। इससे पहले कि राजा की तलवार कबीर की गर्दन काट दी, अंजलि ने पूरी जान लगाकर घंटी बजा दी। एक बहुत तेज और पवित्र गूंज, गोंग और ओम साउंड आती है। घंटी की पवित्र ध्वनि तरंगों ने उस शैतानी शक्ति को हिला दिया। राजा विक्रम चीखा, उसका शरीर कांच की तरह चटकने लगा और वो काले धुएं में बिखर कर हवा में विलीन हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ हवेली का दरवाजा खुल गया। वो तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? हवेली से इंसान तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन बुराई अपना घर नहीं छोड़ती। वो नया घर ढूंढ लेती है।